हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको एक शुरुआत कहानी से करती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको बहुत मज़ा आएगा। एक गुरुकुल था। गुरुकुल में होते हैं रहते हैं सब लोग, सन्यासी लोग रहते हैं और मास्टर्स रहते हैं। तो एक सीनियर मास्टर जी थे, गुरुजी थे, और उनके शिष्य थे। तो कुछ शिष्य जो बड़े हो गए थे और बहुत सालों से वहाँ रहते थे और साधना करते थे, तो वो लोग थे वहाँ पे। और फिर उसमें वहाँ पे नए नए लोग भी ऐड होते रहते हैं, जो बच्चे आते रहते थे पढ़ने के लिए। तो फिर एक नया स्टूडेंट, यंग लड़का एक आया पढ़ने के लिए, और गुरु जी जैसे सबको पढ़ाते थे वैसे सब उसको भी पढ़ाते थे, वो पढ़ता था। पर वो लड़का जो था कुछ दिनों में वो बहुत अच्छे से करने लग गया, और जो भी लोग आश्रम में साधना के लिए आते थे, कुछ अपनी समस्याएं लेके आते थे, जो भी बात करते थे, तो सब लोग उस लड़के से बात करना चाहते थे, और सबको उस लड़के से बात करके बहुत अच्छा लगता था। और तो वो धीरे धीरे उस लड़के की क्या होगी, पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। जो आता था वो उस लड़के से बात करना चाहता था और उससे अपनी समस्याएं डिस्कस करता था, तो वो सबको कुछ सलाह देता था। तो ऐसे ऐसे उस करके उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। अब जो वो दो स्टूडेंट पुराने थे, जो बड़े हो गए थे थोड़े से उम्र में, काफ़ी सालों से वो लोग आश्रम में थे, तो उनको बहुत जलन होने लगी कि जो लोग भी नए आ रहे हैं वो भी सब उस नए लड़के से मिलना चाह रहे हैं। हम तो इतने टाइम से आश्रम में रहते हैं, हमसे तो पूछ नहीं रहे हैं वो लोग। तो उन्हें बहुत जलन हो गई। तो उन्हें लगा गुरुजी इस बच्चे को कुछ नया अच्छा ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, और हमें नहीं पढ़ाया उन्होंने, ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं उसको, इसीलिए लोग उससे बात करना चाहते हैं। अब इनको बहुत जलन हुई, तो ये लोग गुरुजी के पास गए और गुरुजी से कहा कि गुरुजी हमारी एक प्रॉब्लम है और हमें आपसे समस्या का हल चाहिए। गुरुजी ने कहा हाँ बताओ। बेचारे गुरुजी तो अच्छे ही। तो उन्होंने कहा गुरुजी आप ना, ये नया लड़का जो आया है इसको आप बहुत कुछ बता रहे हैं और सिखा रहे हैं, और आपने हमें नहीं सिखाया और आप उसको सिखा रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो जो सिखाता हूँ सबको सेम सिखाता हूँ, मैं सबको अलग अलग क्यों सिखाऊंगा। तो वो कोई पर्सनल कोचिंग तो नहीं करते थे, गुरुजी ग्रुप में कोचिंग करते थे आजकल के हिसाब से कहूँ तो, ज्ञान ऐसे देते थे। तो उनका नहीं आप उनको पक्का सिखाते रहो, क्योंकि वो थोड़े ही दिनों में इतना ग्रो कर गया है, सब लोग उससे मिलना चाह रहे हैं, सब लोग उससे अपनी समस्या भी डिस्कस कर रहे हैं, सब लोग उससे समाधान चाहते हैं, और हमसे तो नहीं कोई बात करता है। वो इतना ग्रो कैसे कर गया अगर आप उसको कुछ अलग से नहीं सिखा रहे हैं तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा नहीं है। गुरुजी ने उनको समझाना चाहा, लेकिन उन्होंने नहीं समझा। वो कहने का आप कुछ पार्शियलिटी कर रहे हैं हमारे साथ। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम लोगों को जो है बताऊंगा और कैसे क्या करना है आगे सिखाऊंगा, लेकिन तुम लोग को मैं पहले एक छोटा सा टेस्ट पास करना होगा। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, हम तैयार हैं टेस्ट पास करने के लिए। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, तो ऐसा करो कि तुम लोग जो है गांव में जाओ, जहाँ घर के पास जो मतलब उनके आश्रम के पास जो गांव था, जहाँ वो लोग भिक्षा के लिए जाते थे और सेवा करने जाते थे गांव में। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग उस गांव में जाओ और कोई भी एक आदमी को लेके आओ, जो अच्छे से एक आदमी को लेके आओ। उन्होंने कहा हाँ ये तो बहुत ही आसान काम है, अच्छे से आदमी को ढूंढना कौन सा मुश्किल काम है। तो उनका एक अच्छे आदमी को लेके आओ। वो दोनों चले गए और वो लोग पूरा दिन उधर गांव में घूमते रहे। कभी बच्चों से बात की, कभी बड़ों से करी, कभी बुजुर्गों से करी उन्होंने, कभी स्त्री से, कभी पुरुष से, सबसे उन्होंने बातचीत करी। जाते भी रहते थे वो लोग गाँव में, तो सबने उनसे बातचीत करी और फिर वो शाम को वापस आ गए कई घंटे घूम के। तो लेकिन खाली हाथ आए, कोई भी उनको अपने साथ नहीं लेके आया। गुरुजी ने कहा अरे तुम तो कोई लाए नहीं अपने साथ, ऐसा क्यों? तो कहने लगे कि गुरुजी हमें कोई अच्छा आदमी ही नहीं मिला। तो गुरुजी ने कहा तुम्हें कोई अच्छा आदमी नहीं मिला गांव में? कहते हैं हाँ गुरुजी, हमने तो इतने सारे लोगों से बातें करी, लेकिन सभी कुछ ना कुछ बुरा का काम सभी कर रहा हुआ है और सब में कुछ ना कुछ बुराई है, तो हमें तो कोई अच्छा आदमी नहीं मिला जो हम आपके पास ला सकें। गुरुजी ने कहा अच्छा चलो तुम लोग का तो हो गया, कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, नहीं मिला तो फिर क्या कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा ठीक है अब इसका एग्ज़ाम लेते हैं दूसरे बच्चे का। तो उस लड़के को बुलाया, उसको तो पता नहीं क्या चल रहा है। वो लड़का आ गया, हाँ गुरुजी आपने बुलाया। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम जाओ गाँव में जाओ और उस गांव में जाके एक बुरे आदमी को लेके आओ, कोई एक बुरे आदमी को चाहिए। उसने कहा ठीक है। गुरु आ गया, वो चला गया। अब जैसे ही वो चला गया तो वो दोनों जो थे वो फिर से गुरुजी के पास आ गए। उन्होंने कहा गुरुजी देखो आप ये पार्शियलिटी करते हो ना, आपने हमें तो अच्छा आदमी ढूंढने भेजा, अब आपने इसको बुरा आदमी ढूंढने के लिए भेजा। तो अब बुरा आदमी तो ढूंढना आसान ही काम है ना, क्योंकि वो तो उस गाँव में सभी बुरे ही लोग हैं, अच्छे लोग हैं ही कहाँ उसमें। तो बुरे लोग तो आसानी से मिल ही जाएंगे, वो तो एक क्या 10 लेके आ जाएगा। तो आपने और हमें अच्छा आदमी ढूंढने के लिए भेजा, वहाँ पे हमें एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला, सबने कुछ ना कुछ बुराई है। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, अब मैंने ऐसा नहीं सोचा, लेकिन चलो ठीक है देखते हैं वो क्या करके आते हैं।
वो भी शाम को आया वापस, फिर वो भी खाली हाथ लेके। गुरुजी ने कहा तुम भी खाली हाथ आए हो, क्यों, तुम्हें कोई बुरा आदमी नहीं मिला? तो उसने कहा गुरुजी मुझे एक भी बुरा आदमी नहीं मिला, मैंने इतने सारे लोगों से बात की लेकिन सब में ही कोई ना कोई खूबी है, सभी लोग इतने अच्छे हैं, सब इतने अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, सब में ही कोई ना कोई इतनी विशेष विशेष खूबियाँ हैं कि मुझे तो कोई बुरा आदमी ही नहीं मिला, तो मैं किसको लेके आता? गुरुजी ने कहा अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो गुरुजी ने उसको बोला ठीक है तुम दोनों जाओ, अब वो तुम चले जाओ। तो वो लड़का तो चला गया अपना, ठीक है, अपने काम में लग गया वो आश्रम में, और ये दोनों फिर से आया, अब इन दोनों का मुंह लटक गया। अब गुरुजी ने कहा बताओ तुम लोग। तो गुरुजी ने कहा यही सारांश है इसका, कि जब तुम्हारा ध्यान जो है ना हमेशा बुराई खोजने में रहता है तो तुम्हें सामने अच्छाई होती है ना वो भी दिखाई नहीं पड़ती, और जब तुम्हारा ध्यान अच्छाई खोजने पे रहता है हर चीज़ में, तो जो थोड़ी बहुत बुराई इधर उधर होती भी है तो वो मैटर ही नहीं करती है, वो भी उस अच्छाई में मिलके उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है उस बुराई का, तो फिर तुम्हारी वो बुराई तो। लेकिन क्या होता है जब हमारा माइंड स्ट्रेस रहता है, तनाव में रहता है, ये मैंने कहानी से बताया, ये आपको समझ में आया इसका। अब इसका सारांश ये निकला कि जब आप तनाव में रहते हो हर समय, जब आपका माइंड स्ट्रेस्ड है, तो आपके सामने जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना उसमें भी आपको बुराई दिखती है, और जब आपको बुराई दिखेगी तो आप परेशान रहोगे, आप एंगर में रहोगे, आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, सारी चीज़ें आप समझ रहे हो मैं आपको कहाँ ले जा रही हूँ, आप वहीं पे आ रहे हो ना, जो मैंने आपको एक बार बताया था कि पूरा आप इमोशंस का चार्ट देखो, कि हमारी फीलिंग्स का चार्ट। तो जहाँ पे आपको, जब आप तनाव में हो, तो चाहे आप घर में हो, चाहे आप रिश्तों में हो, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप पैसे को लेके हो, आप चिंतित रहोगे, आप वरी करोगे, आपको डर लगेगा, आपको गुस्सा आएगा, कभी अपने बॉस के ऊपर, कभी कुलीग के ऊपर, कभी रिश्तों में अपने भाई बहन पति पत्नी, कोई चीज़ मनचाही नहीं होगी उसके ऊपर आएगा गुस्सा, तो वो सारी चीज़ें आपकी होने लगेंगी। तो जब आप इस फ्रीक्वेंसी में आ जाओगे, तो जब आप इमोशन का चार्ट देखोगे तो इन सारी चीज़ों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बिल्कुल नीचे। तो आप जो है इस फ्रीक्वेंसी से नीचे आते चले जा रहे हो। तो जब आप नीचे आते चले जा रहे हो तो नीचे आके आपको क्या होगा, नीचे की चीज़ें ही दिखेंगी। जब आप नेगेटिविटी में आ गए, आप बुराई में आ गए, तो आपके चारों तरफ वही सारे लोग आ गए, फिर आपको उसी लेवल की चीज़ें दिखेंगी जिस लेवल पे। मान लो मैं यहाँ नीचे बैठ जाऊँ तो मुझे अभी यहीं की चीज़ें दिखेंगी ना, और मैं अगर 4th फ्लोर पे चली जाऊँगी तो मुझे ऊपर की चीज़ें दिखेंगी। तो अभी मैं नीचे के फ्लोर पे हूँ तो मुझे नीचे की चीज़ें, और नीचे चली जाऊँगी तो और नीचे की चीज़ें दिखेंगी। तो वैसे ही हमारे इमोशंस में जब हम नीचे की उस पर आ जाते हैं तो हमें फिर नीचे की चीज़ें दिखने लग गई। फिर जब अब आपको नीचे की चीज़ें ही दिखने लग गई, तो अब आप जब नीचे की चीज़ें देख रहे हो तो वही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। और आप चाह क्या रहे हो, बहुत ऊंचे की चीज़ है, और देख क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो, बोल क्या रहे हो, नीचे की चीज़। तो आप मुझे बताओ अब कि क्या आपके मैनिफेस्टेशंस होंगे? नहीं होंगे। यही मैनिफेस्टेशंस में सिखाया जा रहा है कि आपको अच्छाई ढूंढनी है। अब आपको अच्छाई ढूंढने का तरीका क्या है? अब आपको अब आपको तो सब बुराई दिख रही है। अब आपको वो क्या बताया इस कहानी से कि आपको उस बुराई में अच्छाई देखो, अब आपको अच्छाई देखनी है। अब आपको तब अच्छाई देखने का जो सबसे आसान तरीका है वो है शुक्राना करने का। जो आपके पास है फिलहाल उसके लिए आप शुक्रिया करो। दैट इज़ व्हाट इज देयर कम्स द प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप समझे इस कहानी से कि कैसे आपका माइंड अगर पॉजिटिविटी में आपको चेंज करना है, वही जैसे मैंने कहा कोई गोली तो है नहीं आप खा लोगे एकदम से। तो गोली कैसे नहीं खा लोगे, गोली खा लोगे तो नहीं हो पाएगा माइंड एकदम चेंज ना, गोली खाने से तो माइंड नहीं बदलता है। तो आपको फिर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और पहली प्रैक्टिस क्या है उसके अंदर, ग्रैटिट्यूड, कि आप ग्रैटिट्यूड में रहो, प्रैक्टिस करो उसको। ग्रैटिट्यूड कैसे करना है, तो जब आप धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हो, एक दिन में नहीं, रोज़ रोज़ जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको चीज़ों में अच्छाई दिखने लगती है। आपको उन्हीं परिस्थितियों में, उन्हीं सिचुएशंस में, उन्हीं लोगों में, जगहों में, परिस्थितियों में, स्थिति में, अपने जॉब में, अपने कैरियर में, हर सिचुएशन में जो है आपको अच्छाई दिखने लगेगी। तो बुराई की संख्या कम होती जाएगी, अच्छाई की बढ़ती जाएगी। और दैट्स हाउ, इस तरह से लोगों के मैनिफेस्टेशंस होते हैं।
जब आपकी बुराई की जो देखने की संख्या वो कम हो। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी बुराई कभी देखता ही नहीं है, कोई भी बड़े से बड़ा कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है कभी भी किसी की किसी को कोई बुराई कभी होता है, लेकिन उनकी लाइफ में अच्छाई वाली की संख्या ज़्यादा है, बिकॉज हर समय वो बता भी वही रहे, सिखा भी वही रहे। तो फिर देन वो रिश्तों की भी अट्रैक्शन होती है, पैसे की भी होती है, हर चीज़ की होती है। इट बिकम्स सो सिंपल एंड ईजी। तो अपनी माइंडसेट पे काम करिए, पॉजिटिविटी ढूंढिए हर जगह, और उसके लिए सबसे बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ग्रैटिट्यूड, जैसा मैंने बताया, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, योगा, एक्सरसाइज, योगा तो बड़ा सब्जेक्ट है, एक्सरसाइज में कह सकती हूँ आसन, ध्यान और ग्रैटिट्यूड। ये 3 प्रैक्टिसेस बहुत सिंपल और बहुत अच्छी हैं, जो आपको फिज़िकली भी ठीक रखती हैं, मेंटली भी ठीक रखती हैं, और आपकी चीज़ लाइफ में बेहतर से बेहतर चीज़ों को लाती रहती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर टुडे।